देवर जी, अब मेरे पास मैन पावर की कमी हो गई है। भाभी, इस बार गाजर का हलवा इतना थोड़ा क्यों बनाया? मैं तो सोच रहा था कि आपके पास जा रहा हूँ तो एक डिब्बा भरकर हलवा अपने साथ लेकर आऊंगा हमेशा की तरह। सिम्मी का देवर नैतिक बोला। भैया, जितना है सब आपके लिए पैक कर दूंगी, आप चिंता मत करो। सिम्मी ने प्यार से देवर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। भाभी, आपको पता है मुझे आपके हाथ का बनाया गाजर का हलवा बहुत पसंद है। हमेशा मुझे सर्दियों का बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब सर्दियां आएंगी और कब आप गाजर का हलवा बनाओगी। हर साल तो आप डिब्बा भरकर हलवा देती थी। नैतिक थोड़े से हलवे को देखकर मायूस होते हुए बोला। सिम्मी एक संयुक्त परिवार में थी। ससुराल में पति और उसके 2 भाई, दोनों की पत्नियां और सास ससुर, तीनों भाइयों के बच्चे, अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी। सबसे छोटा नैतिक नौकरी की वजह से अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहता था। त्योहारों पर और छुट्टियों में ही परिवार के साथ घर आ पाता था। कहते हैं ना, जिस घर में संयुक्त परिवार में खुशियां हो वहां नजर भी बहुत जल्दी लगती है। वही इस परिवार के साथ भी हुआ। बीच वाली देवरानी और छोटी देवरानी में काम को लेकर आए दिन झगड़े होने लगे। क्योंकि छोटी कभी कभी आती तो बीच वाली देवरानी को यही लगता कि ये तो कुछ काम करती नहीं, छुट्टियों में यहाँ घूमने आ जाती है, मैं तो कहीं नहीं जा पाती। जबकि सिम्मी ने उसे बहुत समझाया कि ऐसे कुछ नहीं है, जब वो आती है तो हम लोगों के साथ मिलकर सारे काम कराती है। लेकिन उसको तो कुछ समझना ही नहीं था। उसने पति को भी भड़का रखा था। तो इस बार जब नैतिक घर आया तो घर का बंटवारा हो गया। सास ससुर बीच वाले बेटे के साथ ही रहे क्योंकि पुरखों का मकान उसी ने अपने पास रखने की जिद की थी। नैतिक तो बाहर रहता ही था। सिम्मी और उसका पति किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। सिम्मी को अलग होकर बहुत अकेलापन सा लग रहा था। उसका यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ना ही पहले की तरह कुछ अच्छा बनाने का मन करता और ना हो किसी से बात करने का। वो पुराने दिनों को बहुत याद करती जब घर में सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। थोड़ी सी ईगो की वजह से घर टूट गया था। अब नैतिक छुट्टियों में सिम्मी के पास ही आने लगा क्योंकि दूसरी भाभी तो उसे और उसकी पत्नी को वैसे भी पसंद नहीं करती थी। बस वो जाकर अपने मम्मी पापा से मिल आता। इसी तरह इस बार जब नए साल की छुट्टियां पड़ी तो नैतिक सिम्मी के पास आ गया। सिम्मी को पता था कि नैतिक को उसके हाथ का बनाया गाजर का हलवा बहुत पसंद है। बड़े मन से सिम्मी ने गाजर का हलवा बनाया। लेकिन अकेली औरत कितना हलवा बना लेती। हर साल तो एक बहू गाजर छिलती तो दूसरी कसती तो सिम्मी बैठकर हलवा पकाती। पूरे घर के इतने सदस्यों के लिए हलवे गाजर भी बहुत लगती और उस हलवे को पकाने में समय भी ज्यादा लगता। फिर सिम्मी उस हलवे खूब सारे ड्राई फ्रूट डालती। सबको उसके हाथ का बनाया गाजर का हलवा बहुत पसंद था। अब अकेली वो क्या क्या करती, जितना हो सका थोड़ा सा हलवा बना लिया। अब नैतिक थोड़ा सा हलवा देखकर मायूस हो गया। भाभी, इतना कम हलवा? हाँ भैया, अकेले तो मैं इतना ही बना सकती थी। मैं ये सारा हलवा आपके लिए ही पैक कर देती हूँ। लेकिन भाभी, आप कहती तो मैं प्रिया को ले आता। नहीं भैया, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। जब मेरे समझाने से पहले ही दोनों नहीं समझी तो अब क्या फायदा। अब मेरे पास मैन पावर की कमी हो गई है। पहले मेरी 2 देवरानियां और माँ समान सासू माँ थी। अब जब इन सबका साथ ही छूट गया है तो क्या करूंगी? किसी से जबरदस्ती करके मेरी दोनों देवरानियां मेरे दोनों हाथों के समान थी, जिनके भरोसे मैं बड़े से बड़े काम करने की हिम्मत रखती थी।
उन दोनों के साथ छूटने से मेरी हिम्मत भी छूट गई है। कितने अच्छे थे वो दिन जब सब मिलजुल कर बनाते थे और मिलजुल कर खाते थे। हमारे घर की मैन पावर सबसे स्ट्रांग थी। काश ये घर यूं ना टूटा होता तो आज त्योहारों और छुट्टियों में फिर एक साथ होते। कहते हुए सिम्मी की आंखें नम हो गई। दुखी तो नैतिक भी बहुत था, लेकिन वक्त के आगे किसका जोर चलता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी?